हेलो दोस्तों। आज की क्लास के अंदर अपन सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखो, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने बनाए, कुछ त्रिभुज यहाँ पे मैंने बनाए। इन त्रिभुजों का अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमें ये त्रिभुज दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये त्रिभुज दे रखा है, इसका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। और ये त्रिभुज दे रखा है, इसका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो समझते हैं। यस, देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिसको अपन ऐसा भी हमें लिखा हुआ मिल सकता है या लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, आधार और ऊंचाई को अपन गुना कर देंगे और उसके अंदर अपन 2 का भाग दे देंगे, तो हमें त्रिभुज का क्या फाइंड आउट हो जाएगा, क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस त्रिभुज का अपन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का अपन कहाँ उपयोग करेंगे, उस त्रिभुज के अंदर करेंगे जिसके अंदर हमें क्या दे रखा हो, आधार और ऊंचाई दोनों चीजें दे रखी हो। तभी अपन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इस सूत्र से अपन क्या करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। अब देखो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इंग्लिश में अपन कैसा लिखते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम समझेंगे कि हम त्रिभुज के अंदर बेस, आधार और ऊंचाई कैसे ज्ञात कर पाते हैं, जिससे अपन इन दोनों का मान हमें पता चल जाएगा, जिससे अपन इन दोनों का मान इस सूत्र में रखते हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो, हमारे सामने यहाँ पे एक त्रिभुज बना रखा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज में हमें बताना है कि कौन कौन सा आधार है, कौन आधार है और कौन हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लो यहाँ से लेके इतना हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है किसको, ऊंचाई को बताती है। ये किसको, ऊंचाई, हाइट को बता रही है। और जिस भुजा पे ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इस भुजा पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आधार। इसको अपन क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ओके, इसके अंदर हम समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस त्रिभुज के अंदर देखो देखो 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस त्रिभुज में 90 डिग्री देखना होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये जो भुजा थी वो इसके साथ बना रही है, तो जिस भुजा पे बनाएगी वो तो आधार, और ये जो सीधी होगी वो हाँ क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही, और इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इन दोनों में से आप एक को तो क्या बोलोगे, ऊंचाई बोलोगे, एक को आप आधार बोल देना। तो आप ऐसा मान लो कि यहाँ 90 डिग्री कोण बना तो इस भुजा पे बन रहा है, तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे, और ये वाली भुजा इसको अपन क्या बोल देंगे, ऊंचाई बोल देंगे। तो हमने सीखा कि एक त्रिभुज के अंदर अपन आधार और ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। यस, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो, इस त्रिभुज के अंदर हमें इस भुजा के साथ या 90 डिग्री कोण दे रखा और इस भुजा पे दे रखा, तो ये तो हमारे पास नीचे वाली भुजा तो क्या आ जाएगी, आधार, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। और जब हमें त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई पता लग जाए, तो हम त्रिभुज का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका अपने फॉर्मूला डिस्कस किया है कि जो आधार और जो ऊंचाई है, इन दोनों का गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर देंगे और किसका भाग दे देंगे, 2 का, उसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखो, हमारे पास आधार कितना है, आधार हमारे पास 9 है, इंटू ऊंचाई कितना 8 है, और डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखो, 9 को 8 से गुना करोगे तो 9 अंटे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 72 को अपन किससे भाग देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसके साथ इकाई क्या आएगा, देखो मैंने पीछे जो वर्ग एंड आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले मैंने सिखाए, वहां पे मैंने बताया था कि हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, यानी उसके पावर 2 लगता है। अगर ये दोनों चीजें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका जो इकाई होगा वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल में हमेशा घात कितना आता है, 2 आता है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्षेत्रफल किसी भी चीज का बताओ, चाहे वो त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, चाहे किसी भी चीज का अगर आप क्षेत्रफल बता रहे हो, तो उसका घात आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा इस त्रिभुज का क्या मिल गया, क्षेत्रफल। अब मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल किस चीज को बताता है, क्षेत्रफल बताता है कि इसके अंदर का जो स्थान है, ये जो मान है, ये जो स्पेस है, इसका जो टोटल पार्ट है, इसका क्या बताता है, वो क्षेत्रफल बताता है। तो इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कितना मिल गया हमें, 36 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखो, एक नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं, उसका अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमें ये त्रिभुज दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बना दिया, लेकिन इसमें देखो आपको 90 डिग्री कोण कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो देखो, दो भुजाओं के साथ ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक तो इस पे बन रहा है, एक इस पे बन रहा है। तो इन दोनों में से एक को तो आप क्या लोगे, आधार, तो मैं इसको तो क्या कह देता हूँ, आधार। तो जो बच गया इसको अपन क्या कह देंगे, ऊंचाई कह देंगे, इसको अपन क्या कह देंगे, ऊंचाई कह देंगे। ओके, तो आप इसके अंदर इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो सेम अपन फॉर्मूला अगेन यूज कर लेंगे, जो क्या था, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 8, इंटू ऊंचाई कितना है, 13,
इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो अपन यहाँ से भी आप काट सकते हो, जैसे 8 में 2 का भाग दे दोगे कितनी बार, 4 बार, और इस 4 को अपन किससे गुना कर लेंगे, 13 से गुना कर लेंगे, तो 13 चौक 52 और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सभी एग्जाम्पल से आपको एक बात पता चल रही है कि जितने भी अपन त्रिभुज यहाँ बनाए, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपन तभी ज्ञात कर पा रहे हैं जब उनके अंदर आधार और ऊंचाई हमें पता है। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा ये तभी लगेगा जब आप उस त्रिभुज के आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। और एक तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट किया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।